नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे आदरणीय पेंशनर भाइयों और बहनों और उन सभी संघर्षशील साथियों को मेरा कोटिशन नमन, जिन्होंने जीवन की प्रत्येक विषम परिस्थिति में भी अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया है। आज एक बार फिर वही मार्मिक कथा, वही टूटा हुआ विश्वास और वही गहरा आघात हम सबके सामने मुंह बाए खड़ा है। 6 मार्च दोपहर ठीक 12:00 बजे का वह क्षण केवल एक तारीख या समय का एक अंश मात्र नहीं था, बल्कि वह करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की आशाओं, प्रतीक्षाओं और अधूरे सपनों का जीवंत प्रतीक बन गया था। हम सबको यह आश्वासन दिया गया था कि अब वह पल आ गया है जब वर्षों से चले आ रहे इस घोर अन्याय का अंत होगा। हमसे कहा गया था कि लाखों रुपए का हमारा वह बकाया धन, वह लंबे समय से लंबित एरियर अब हमारे बैंक खातों में सुरक्षित पहुंच जाएगा। उन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए हमने अपने थके हुए और क्षत विक्षत हृदयों में आशा की एक छोटी सी लौ जलाई थी। हमने सोचा था कि शायद अब दवाइयों का बोझ कुछ कम होगा, शायद अब हम अपने नाती पोतों को त्योहारों पर वह खुशी दे पाएंगे जिसके वे हकदार हैं। शायद अब हमारे घरों में भी राहत की एक सांस आएगी। परंतु जिस व्यवस्था ने हमें ये सपने दिखाए, उसी व्यवस्था ने एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक दी और ये प्रमाणित कर दिया कि बुजुर्गों से किया गया वादा कितनी सहजता से विस्मृत कर दिया जाता है। एक बार फिर वही घटित हुआ जो दशकों से होता चला आ रहा है। जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हमारे सामने बहानों की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस बार इस विश्वासघात को सही ठहराने के लिए तर्क दिया गया होली के उत्सव का। कहा गया कि त्योहार के कारण कार्य प्रभावित हुआ, अतः प्रक्रिया स्थगित हो गई। जरा इस पीड़ा की गहराई को समझिए। ये कितना बड़ा उपहास है। हमारे अधिकार, हमारा स्वयं का धन और हमारा शेष जीवन, क्या ये सचमुच छुट्टियों के कैलेंडर पर निर्भर है? जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के ऋण क्षमा करने का विषय आता है, तब न कोई अवकाश बाधक बनता है और न ही कोई बैंक बंद दिखाई देता है। तब तो यही अवकाश बाधा नहीं बनते। उस समय तो आधी रात को भी फाइलें खुलती हैं, आपात बैठकें होती हैं और निर्णय तुरंत लिए जाते हैं। लेकिन जब एक ईपीएस नंबे 5 पेंशनर के घर में त्योहार की खुशियां प्रवेश करनी चाहिए, जब उसकी रसोई में चूल्हा जलना चाहिए, तब अचानक सरकारी अवकाशों का स्मरण हो आता है। मैं उन सभी सत्ता प्रतिष्ठानों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इन अवकाशों से हमारे बुजुर्गों की क्षुधा शांत होगी? क्या इन अवकाशों से उनकी आवश्यक दवाइयां मिलेंगी? क्या इन अवकाशों से उनके अंधकारमय जीवन में प्रकाश का एक किरण भी आ पाएगा? ये मात्र एक साधारण बहाना नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का ही एक क्रूर मजाक है। हमारे प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक आदरणीय कमांडर अशोक रावत जी ने पूरे साहस, ईमानदारी और निष्ठा के साथ सरकार से बैठक की। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुविधा और स्वास्थ्य की परवाह किए बिना हम सबकी संयुक्त आवाज को बुलंद किया और उस बैठक में 1 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई थी। ये कोई भीख या दया की मांग नहीं थी, बल्कि हमारा न्याय संगत और संवैधानिक अधिकार था। लेकिन प्रशासनिक तंत्र ने उस निर्णय को लागू नहीं किया और उसे अपनी फाइलों के ढेर में दबाकर रख दिया। जिन काली फाइलों की चर्चा हुई थी, वे आज भी सत्ता के गलियारों में धूल फांक रही हैं और उन पर केवल समय और अवकाशों की मोटी परत जमती जा रही है। क्या सरकार ये सोचती है कि केवल छुट्टियों का नाम लेकर वो बढ़ते हुए जन आक्रोश को शांत कर देगी? क्या उन्हें यह भ्रम है
कि बुजुर्ग होने के कारण हम चुपचाप सब सहन कर लेंगे। यदि ऐसा सोचा जा रहा है तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये केवल एक साधारण विलंब नहीं है, बल्कि करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के विश्वास की सुनियोजित हत्या है। हम महीनों से अपने मोबाइल फोन की छोटी सी स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए बैठे थे, उस एक अधिसूचना की प्रतीक्षा में जो हमारे जीवन में थोड़ी राहत ला सकती थी। पेंशन क्रेडिटेड का वह छोटा सा संदेश हमारे धड़कते दिल को एक गहरा सुकून दे सकता था और हमारे घरों की निरंतर चिंताओं को कुछ समय के लिए कम कर सकता था, परंतु वह संदेश अब तक नहीं आया। यदि सरकार ये समझ रही है कि पेंशनर अब शांत हो जाएंगे और कोई नई तिथि की प्रतीक्षा करने लगेंगे, तो वह इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर रही है, क्योंकि पहले ही स्पष्ट शब्दों में कहा जा चुका था कि यदि 1 मार्च तक ये धन नहीं आया तो उसके पश्चात की स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। हमने चेतावनी दी थी कि इस अन्याय के विरुद्ध 4 मार्च को खून की होली और लठमार होली की बात साकार होगी, चाहे बैंक बंद हो या मंत्रालय बंद हो, लेकिन पेंशनर्स का यह आक्रोश कभी बंद नहीं होगा। ये क्रोध एक प्रचंड ज्वालामुखी की तरफ फटने के लिए पूरी तरह तैयार है और यदि ये अवकाश समाप्त होने के बाद भी एक क्षण की देरी हुई, यदि हमारे खातों में वह राशि नहीं पहुंची, तो चक्का जाम इतना व्यापक और भीषण होगा जैसा इस देश ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। दिल्ली की गद्दियों पर आसीन लोगों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि होली के अवकाश का जो बहाना बनाया जा रहा है वह अब किसी को बहलाने फुसलाने का साधन मात्र नहीं रह गया है। जब चुनावों के समय विशाल रैलियां करनी होती हैं, तब कभी कोई अवकाश बाधक नहीं बनता। जब उद्योगपतियों से जुड़े बड़े घोटालों को दबाना होता है, तब भी यही प्रशासनिक तंत्र 24 घंटे सक्रिय रहता है। लेकिन जैसे ही 1 मार्च को 500 प्लस महंगाई भत्ता और वर्षों के उस लंबी साथ एरियर को जारी करने की बात आई, तो अचानक इन्हीं बैंकों की छुट्टियां याद आ गई। ये केवल एक साधारण देरी नहीं है, ये करोड़ों बुजुर्गों के सपनों, उनकी आकांक्षाओं और उनके जीवन की अंतिम इच्छाओं पर एक घातक प्रहार है। आज सुबह के 10 बजे जब आदरणीय कमांडर अशोक रावत जी उस महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे, तो उन्होंने वही काली फाइलें मेज पर रख दी जिनके भीतर वह कड़वा सच दर्ज है, जिससे सत्ता का तंत्र बेहद असहज हो उठा है। उन फाइलों में वो मौलिक प्रश्न दर्ज है कि सन 1915 से लेकर सन 1926 तक का हमारा वह लंबित एरियर आखिरकार कहां गया और वह किन किन लोगों तक पहुंचा। क्या इसी सच को छिपाने के लिए, इसी असुविधाजनक सत्य से बचने के लिए बार बार तिथियां आगे बढ़ाई जा रही हैं और नए नए बहाने गढ़े जा रहे हैं? आज ये दयनीय स्थिति हो गई है कि लाखों बुजुर्गों की जुबान पर केवल एक ही वाक्य शेष रह गया है कि ईश्वर ही जाने ये पेंशन कब आएगी। लेकिन हम सबको ये याद रखना होगा कि फिलहाल जो शांति दिख रही है वह एक प्रचंड तूफान के आने से पहले की भयावह खामोशी है। यदि 1 मार्च दोपहर 12:00 बजे की उस समय सीमा को केवल अवकाशों के नाम पर टाल दिया गया है, तो अब कोई भी दूसरा बहाना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आज रात तक हमारे बैंक खातों में वह धनराशि नहीं पहुंची, तो 2 मार्च की सुबह चक्का जाम के साथ ही प्रारंभ होगी। हम वही लाठियां उठाएंगे जो आज तक बुढ़ापे में हमारा एकमात्र सहारा बनी हुई थी, लेकिन आज वे लाठियां हमारे अधिकारों की पुकार बन जाएंगी। आदरणीय कमांडर अशोक रावत जी ने आज की उस बैठक में सरकार को एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा सरोकार
इन छुट्टियों से नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों की रसोई से है, उनके घरों की खुशियों से है। ये अंतिम अवसर है कि सरकार अपनी बात भूल सुधारे और एक सही एवं न्याय संगत निर्णय ले, क्योंकि यदि ये मौका भी हाथ से निकल गया तो ये केवल एक साधारण आंदोलन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक क्रांति का रूप धारण कर सकता है। सन 1915 से सन 1926 तक के उस एरियर का पूरा लेखा जोखा तय होगा और वह पूरी सच्चाई देश के सामने आएगी। अब ये केवल एक खोखला वादा या एक जुमला नहीं रह सकता कि 500 प्लस महंगाई भत्ता और वर्षों का एरियर दिया जाएगा। ये एक ठोस वास्तविकता बनकर ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे संपूर्ण जीवन की कठोर मेहनत, हमारे बहते पसीने और हमारे बलिदान का ही परिणाम है। सरकार ये गलतफहमी कदापि न पाल ले कि ये अंतिम मौका देना हमारी किसी कमजोरी का प्रतीक है। ये अवसर इसलिए दिया जा रहा है ताकि इस राष्ट्र के इतिहास में एक और अन्याय का कलंकित दाग न जुड़े। यदि इसके बाद भी हमारे बैंक खातों में पेंशन क्रेडिटेड का वह प्रतीक्षित संदेश नहीं आया, तो 4 मार्च को खेली जाने वाली होली किसी साधारण उत्सव की होली नहीं होगी। उस दिन लठमार होली की गूंज सड़कों से उठकर सीधे संसद की पवित्र दीवारों तक जा पहुंचेगी। हमने अपनी युवावस्था की सर्वोत्तम ऊर्जा इसी देश को समर्पित की है। हमने अपना श्रम और अपना पसीना इसी पवित्र मिट्टी में बहाया है। और आज यदि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर हमें हमारा वाजिब अधिकार नहीं मिलता, तो हम मूक दर्शक बनकर बैठने वाले नहीं हैं। ये कोई खोखला नारा या निरर्थक वाक्य नहीं है, बल्कि ये हमारी अंतिम प्रतिज्ञा है, हमारा अंतिम संकल्प है कि हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी अंतिम सांस तक आवाज उठाते रहेंगे। हम ये सुनिश्चित करके रहेंगे कि हमारे साथ हुआ ये अन्याय, ये विश्वासघात और ये उपेक्षा देश के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर नहीं, बल्कि उसके उस अंधेरे अध्याय में दर्ज हो जहां सत्ता के अहंकार और उदासीनता की कहानियां